हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दिस इज़ अजय एंड आज के लेक्चर में हम मैथ्स की बेसिक क्लास थर्ड करने वाले हैं। इससे पहले बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर सिलेबस कैसे ख़त्म होगा, सर दिन की ये क्लासेस लेके आओ, आज इतनी क्लास होनी चाहिए। तो बेटा सीधी सी बात ये है कि सिलेबस ख़त्म तब करेंगे जब सिलेबस आएगा। पहली बात तो आपका फाइनल सिलेबस ही नहीं आया। हम आपको वो चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो 110% सिलेबस में रहने वाली JK SSB के एग्ज़ाम में, और हमें पता है कि सिलेबस कैसे ख़त्म करना है। आप अगर हमसे पढ़ रहे हो, ये हमारी गारंटी है कि आपको एग्ज़ाम से पहले हम रिवाइज़ करवा के अच्छे से तैयारी करवा के भेजेंगे। ख़त्म करने की बारी आएगी तो हम 1 मंथ में ख़त्म कर सकते हैं। सिलेबस भी तो होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ हम जो आपको बोल रहे हैं वो आप अगर ईमानदारी से पढ़ोगे तो इसके बाद आप खुद देखोगे, क्योंकि बहुत टाइम है ना, पहले 15-20 दिन हमारे पास पढ़ोगे तो कंटेंट आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद आप कहीं भी चैनल पे स्विच करिए और कंपेयर कीजिए, पता चल जाएगा कहाँ पे कैसा पढ़ाया जा रहा है। और साफ साफ यहाँ पे मैंने बोला हुआ है कि कोई भी पेड बैच लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। पहले पढ़िए ईमानदारी से, कंटेंट को जज कीजिए हर एक चैनल से, अपने आप समझ आएगा कि पेड की ज़रूरत है कि नहीं है। हमारा कंटेंट वैसे भी सबसे बेटर और ज़्यादा होता है, इस बार भी ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। तो टारगेट है JKPSI। बाकी जो ये क्लासेस चल रही हैं ये बेसिकली हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप स्टेट PCS दे रहे हो, चाहे आप JKPSI का एग्ज़ाम दे रहे हो, JK SSB फाइनेंस अकाउंट ऐसे सब जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी ये सिलेबस पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी कोई भी बच्चा भी ये कमेंट नहीं करेगा सर सिलेबस कैसे ख़त्म होगा। और हमारे जो बैच की फ़ी है वो इतनी सी है कि आपको एक लाइक करना है और अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर करना है और अपने कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना है। बस इतनी सी आपकी फ़ी है, इतना कर दो, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। बस आप लोगों का प्यार ही है जो हमें बार बार मोटिवेट करता है अगले लेक्चर बनाने के लिए, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करें, ठीक है। बाकी इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम हमेशा बेस्ट देते आएँ और बेस्ट ही देंगे। और आज की क्लास की बात करूँ तो गाइज़, आज की क्लास करने के बाद जिस भी बच्चे को ये लगता है कि उनका मैथ्स वीक है वो ख़त्म हो जाएगा, जिस बच्चे ने पहली 2 क्लासेस बेसिक देखी हैं और आज की क्लास देखने के बाद ऐसा मैथ का कोई भी कैलकुलेशन नहीं बचेगा जो आपको नहीं आता होगा। क्योंकि आज हम लोग जो आज की क्लास करने वाले हैं उसमें मैं आपको बता दूं कि 95% तक हर चैप्टर में वही चीज़ करनी है। सोच लो कि आज की क्लास मतलब पूरे मैथ का सोल्यूशन। तो आज की क्लास कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा, ईमानदारी से देखेगा, और जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपको पूछे जाएंगे वो कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। उसके साथ आपको 9055 इस पे मैसेज करिए, आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। वहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस शीट डाल दूँगा इसकी, आज की क्लास और पिछली क्लास की प्रैक्टिस शीट डेली आपको प्रैक्टिस मिलेगी। वहाँ पे आपको मुझे प्रैक्टिस सेंड करनी है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेंड करनी है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे प्रैक्टिस शीट आपको टेलीग्राम में मिलेगी, सेंड आपको इस नंबर पे करनी है। इस नंबर को नोट कर लीजिए, ठीक है। और भी बहुत सारे आपको बेनिफिट हो जाएंगे, आपको और भी सारी कंटेंट में हेल्प हो जाएगी जो भी बच्चे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर वगैरह एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास पूरे मैथ का सोल्यूशन है, मिस मत करना, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं कि ये डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे और इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कैसे करना है। अगर आपको इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि आपका मैथ्स थोड़ा वीक है तो आज की क्लास आपके लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई है, जिसमें मैं आपको पूरे की पूरे डिविजिबिलिटी रूल सिखाने वाला हूं। कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा देखते ही कैसे बता सकते हो बिना पेन यूज़ किए, और डेसिमल वाले डिवाइड कैसे करने हैं, जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो आज की क्लास पूरी देखिएगा लास्ट तक। आपको इन क्वेश्चनों के आंसर मुझे खुद बताने हैं कमेंट सेक्शन में, और बिलीव में 1 मिनट के अंदर ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे। तो चलिए क्लास भी होगा, डिवीज़न वो सीखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा चुका हूँ और बिल्कुल यूनिक तरीके से। अगर आप ये सारी क्लासेस पढ़ते हो प्लस आज की डिवीज़न की क्लास पढ़ लेते हो, उसके बाद आपकी पूरी मैथ की कोई भी कैलकुलेशन ऐसी नहीं होगी जो आपको नहीं करने आएगी। तो धीरे धीरे मैं हर एक बेसिक आपको सिखाऊंगा। चलो सबसे पहले डिवाइड का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ 10 को डिवाइड करो 2 से, इसका मतलब होता है कि 10 को 2 हिस्सों में बांटो, कितने कितने आएंगे, ये मतलब होता है डिवाइड का। तो कैसे करोगे, 5 × 2 10, कितना बचा 0। तो इसका मतलब 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो मैं इसको इस तरीके से ना लिख के गाइज मैं यहीं पे कर देता हूँ। अब आप देखेंगे आप बड़े बड़े डिवाइड नंबर सिस्टम का टॉपिक होगा जिसमें डिविजिबिलिटी रूल भी इसमें आप सीखोगे। मुझे 2 से इससे डिवाइड करना है तो मैं कैसे करूँगा,
टू वन जा टू, 5 टू जा 10, आंसर कितना आ गया 5। तो यही तरीका होता है डिवाइड करने का। अब मैं थोड़े नंबर की स्ट्रेंथ बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट नंबर ले रहा हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ 252 को डिवाइड करिए 2 से, तो कैसे करेंगे? तो मैं साथ साथ आपको डिविजिबिलिटी रूल भी सिखा दूंगा। पहले आप डिवाइड करना थोड़ा सा सीख लीजिए कि डिवाइड करना कैसे होता है, क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई आपको 99% हर एक क्वेश्चन में करना है। तो ये कुछ बच्चों को आता होगा, कुछ बच्चों को नहीं आता है, हमें बेसिकली हर एक बच्चों को सिखाना है। तो कैसे करेंगे? मैं सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर धीरे धीरे देखो आप बड़े बड़े नंबर को डिवाइड करोगे। जैसे इसको 2 से डिवाइड करना है, तो आपको 2 का टेबल नीचे और ऊपर दोनों में सेम टेबल पढ़ना है। अगर दोनों में कॉमन होगा तभी कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। जैसे ऊपर 3 नीचे 2, तो ये नहीं कटेगा, यही इसका आंसर होगा। अगर काटना तो फिर पॉइंटों में आंसर जाएगा, वो हम आगे जाके सीखेंगे। ठीक है, अब मुझे 2 का टेबल नीचे पढ़ना, ऊपर भी। पहली बात, ऊपर वाला नंबर भी 2 से कट रहा है, नीचे वाला भी। अच्छा, ऊपर वाला 2 से कैसे कट रहा है मुझे पता चल गया। इसका मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल सिखा दूंगा कि लास्ट डिजिट अगर इवन है या 2 से कट रहा है तो वो नंबर भी 2 से कटेगा। अब आपको 2 का टेबल नीचे कहाँ तक पढ़ना पड़ा? 1 तक, क्योंकि 2 का टेबल 1 तक पढ़ो 2 आ जाएगा। टेबल दोनों टाइम सेम पढ़ना है, नीचे मैंने 2 का टेबल पढ़ा, ऊपर भी 2 का पढ़ना। लेकिन 2 का टेबल क्या आप 252 तक पढ़ सकते हैं एक साथ? नहीं पढ़ सकते। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक एक नंबर उठाना स्टार्ट करूंगा। मैंने सबसे पहले क्या उठाया? 2 उठाया, यहाँ से स्टार्ट हो जाऊँ। तो 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेगी? 2 आ जाए सर 1 तक। 1 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है? 2। क्या यहाँ से कुछ बचा? पूरा पूरा 2 तक हो गया? नहीं बचा। फिर मैंने अगला एक नंबर उठाया। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, क्योंकि फिर आपको बड़े बड़े डिवाइड करने अभी। फिर मैंने अगला नंबर उठाया 5। पीछे से कुछ कैरी नहीं आया था, कैरी आया होता तो मैं इसके पहले लगा देता, तो कैरी कुछ नहीं आया था। अब 2 का टेबल कहाँ तक पड़ेगी? मैं 5 के पास पहुँच जाऊँ, तो 2 का टेबल आपको 2 तक ही पढ़ना पड़ेगा। 2 2 से कितना होता है? 4। लेकिन ऊपर नहीं जाना। मैंने 3 तक 2 का टेबल क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 2 6 हो जाता, मुझे 5 तक ही जाना था। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो आपको पीछे तक रहना है, एक नंबर पीछे। जैसे 2 2 से 4 होता है, एक अभी भी बच रहा है। तो अब जो एक बच रहा है वो गाइज इससे पहले जाके लग जाएगा, अगले नंबर के पहले जाके लगा देना। अब ये कितना बन गया? ये 12 बन गया। पहले अगर पीछे से 2 बचता तो मैं 2 से पहले 2 लगा देता, जो भी पीछे से आएगा वो इससे पहले लिख देना आपको। अब 2 पहले ही था, पीछे से 1 आया, मैंने 1 यहाँ पे लगा दिया, इसको दिमाग में रखना है। अब 2 का टेबल कहाँ तक पड़ेगी? पूरा पूरा 12 डिवाइड हो जाए तो 6 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है? 12। तो आंसर कितना आ गया? 126 से पूरा पूरा कट गया। एक छोटी सी एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ 5 3 2 2, इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं। मुझे तो पता चल गया 3 से पूरा पूरा कट रहा है, ये आपको भी पता चल जाएगा आज की क्लास के बाद ही। देखते ही ये इतना बड़ा नंबर सीधा बोल दोगे ये 3 से कट रहा है। मुझे कैसे पता चला ये मैं आपको सिखा दूंगा अभी। पहले आप डिवाइड का कॉन्सेप्ट समझो, फिर हम लोग अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। अब मुझे दोनों को 3 के टेबल में काटना, ऊपर वाला 3 से कट रहा है, नीचे वाला भी, तो 3 का टेबल नीचे तो 1 तक पड़ेंगे। ऊपर चलते हैं अभी। पहले मैंने एक नंबर उठाया, तो इससे बड़ा था, कोई बात नहीं। अगर छोटा होता मैं 2 नंबर एक साथ उठाता। जैसे 3 का टेबल कहाँ तक पड़ेगी? 5 के पास पहुँच जाए तो मैं बोलूँगा 3 का टेबल 1 तक ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 तक पढ़ते ही 3 मल्टीप्लाई 2 6 हो जाएगा, तो 3 का टेबल 2 तक नहीं पढ़ सकता। तो 3 1 जब 3 होता है, कितने बचे यहाँ से? अभी भी 2 बच रहे हैं, वो 2 यहाँ पे लगा देने हैं, ये दिमाग के अंदर रखना। अब ये कितना बन गया? 23, क्योंकि आगे आपको एक नंबर उठाना था, लेकिन अब ये कितना बन गया? 23। अब 3 का टेबल कहाँ तक पड़ेगी? 23 आ जाए तो 7 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है? 21। 8 मल्टीप्लाई 3 मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि 8 मल्टीप्लाई 3 का था वो 24 हो जाता, मुझे 23 तक जाना लास्ट। तो 7 मल्टीप्लाई 3 21, अभी भी 2 बच रहे हैं, फिर 2 आगे चला जाएगा, आगे लग गया। अब फिर से 3 का टेबल कहाँ तक पड़े? 22 तक आना है, तो 7 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है? 21। कितना बचा यहाँ से भी? अभी भी 1 बच रहा है, तो 1 आगे चल के क्या बन गया? 12। और 4 का टेबल कहाँ तक पड़े? 3 का टेबल 4 तक, 4 मल्टीप्लाई 3 12। तो 3 का टेबल मैंने पढ़ा, वो आंसर आ गया 1774। यहाँ से इसको डिवाइड करके ये आंसर आया। एक आपको डिवाइड करना और एक आपको मल्टीप्लाई करना। अगर इन दोनों चीज़ों पे कमांड हो गई तो मैथ का एक भी क्वेश्चन आप कैलकुलेशन से कभी नहीं छोड़ोगे। 99% क्वेश्चन में यही करना आपको, दो चीज़ें मोस्टली। अब आई होप आप डिवाइड करना सीख गए होंगे। चलो एक और बताता हूँ छोटा सा। जैसे मैं बोलता हूँ इसको 3 से डिवाइड करते हैं, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो अब मैं करना स्टार्ट करता हूँ। जैसे 3 1 जा 3 किया, लेकिन ऊपर देखो अगर मैं एक नंबर उठाऊँ तो 3 के टेबल से पहले ही छोटा है, तो मैं स्टार्टिंग में ही क्या करूँगा? 2 नंबर उठा लूँगा, मैक्सिमम 2 नंबर पहले ही उठा लूँगा।
अब जब भी आप दो नंबर उठाओगे, जब भी इस पूरे डाटा में से एक साथ दो नंबर पिक करोगे, तब आपको एक जीरो लिखना है। लेकिन स्टार्टिंग में जीरो नहीं लिखना होता, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ ताकि आपको आदत पड़ जाए कि जब भी दो नंबर उठाऊंगा एक जीरो लिखना। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं एक नंबर ही उठा के मल्टीप्लाई कर रहा था बार बार, लेकिन अब एक नंबर छोटा हो गया, मैंने दोनों नंबर एक साथ ले लिए। अब 3 का टेबल कहाँ तक पड़ेगा, 21 आ जाए। जीरो क्यों लगाया मैंने, जीरो इसलिए लगाया क्योंकि दो नंबर एक साथ उठाए हैं। यहाँ पे दो नंबर मैं उठा नहीं रहा था, ये पीछे से आ रहा था, दो बन रहे थे, लेकिन उठा मैं एक ही रहा था। 3 उठाया, 2 उठाया, यहाँ पे दोनों एक साथ उठाने पड़े तो मुझे एक जीरो लगाना पड़ा। 3 का टेबल कहाँ तक पड़ेगी, अब 21 तक पहुँच जाऊँ क्योंकि 21 बन गया दोनों उठा के। तो 7 मल्टीप्लाई 3 21। क्या यहाँ से कुछ बचा, बिल्कुल भी नहीं बचा। फिर मैंने अगला एक नंबर उठाया, उठाना एक एक ही है, दो तब उठाने हैं जब छोटा पड़ जाए, लेकिन 3 के टेबल से 7 बड़ा है तो ठीक है। 3 का टेबल कहाँ तक पड़ेगी, 7 आ जाए, 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 6। कितना बचा यहाँ से 1 बच गया, वो आगे चल के क्या बन गया 12। तो 4 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 12। आंसर कितना आ गया 7 2 4। और स्टार्टिंग में जीरो का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे भी तो 12 बन रहा, मैंने जीरो क्यों नहीं लगाया। बेटा ये जो 12 बना है ये एक पीछे से आया, लेकिन आपने यहाँ से सिर्फ एक ही नंबर उठाया 2। लेकिन जब दो नंबर एक साथ उठाओगे तब आपको जीरो लगाना है। ठीक है, चलो अभी मैं साथ साथ आपको डिविजिबिलिटी रूल भी सिखाऊंगा और साथ साथ आपको डिवाइड करना भी सिखाऊंगा। सबसे पहले लिख लो 2 का रूल क्या होता है। ऐसा क्या रूल होता है, मुझे देखते ही पता चल जाएगा कि नंबर 2 से कट रहा है। इसमें इसका रूल होता है कि लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। इसका रूल होता है कि लास्ट का नंबर 2 से कटना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं साथ साथ आप डिवाइड भी सीखोगे और आप डिविजिबिलिटी रूल भी सीखोगे जो बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मैं बोलता हूँ 7 3 5 2 0 1 2, इसको 2 से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 2 के टेबल में 2 तो आ रहा है, क्या ऊपर वाला नंबर 2 के टेबल में आ रहा है, तो मेरा रूल क्या कहता है कि लास्ट का डिजिट शुड भी मतलब होना चाहिए डिविजिबल किससे 2 से। अगर लास्ट का डिजिट 2 से डिवाइड हो गया तो नंबर भी पूरा पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका लास्ट डिजिट देखिए क्या है, तो लास्ट डिजिट कितना है इसका 2 है। तो लास्ट डिजिट क्या 2 से कटता है, बिल्कुल 2 तो 2 से कटता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 2 से कट जाएगा। तो एक बार काट के चेक करें। चलो इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 2 1 जा 2, 2 का टेबल पड़ा। ऊपर देखो मैंने एक नंबर उठाया, 3 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 6। मैंने 4 तक काउंटिंग क्यों नहीं करी 2 की, क्यों, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 2 8 हो जाता है, मैं ऊपर चला जाता। ऊपर तो कभी नहीं जाना, आपको नीचे नीचे रहना। तो 3 मल्टीप्लाई 2 6। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए क्लास है स्पेशली जो लड़कियां मैथ से डरती हैं और जिन बच्चों को बॉयज़ को लगता है कि उनको मैथ नहीं आता, ये उनके लिए क्लासेस है सारी। तो अगर आप लोग बेसिक कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जेके एसएसबी, जैसे जेके पुलिस का हो गया, आर्मी का एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी जीडी दे रहे हो, उसके बाद जेके पीएसआई का दे रहे हो, उसके बाद आप एसएससी एमटीएस दे रहे हो, रेलवेज़ का एग्ज़ाम दे रहे हो, उन सब के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। आप बैंक एसोसिएट का दे रहे हो तो इन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि बेसिक आना तो वही आपकी मैथ की स्पीड बढ़ाएगा, वही आपकी कैलकुलेशन अच्छी करेगा। तो दुनिया के हर एक एग्ज़ाम के लिए तो मैथ करना तो बेसिक कैलकुलेशन चाहिए। मैं आपको हर एक कैलकुलेशन सिखा दूंगा जिसमें 99% दुनिया की कोई भी कैलकुलेशन आप मैथ में कर सकते हो, कभी भी डर नहीं लगेगा आपको कैलकुलेशन से। चलिए यहाँ पे वापस आते हैं। 3 2 जा 6, कितना बचा 1, तो आगे चल कर बन गया 13। ये लिखना नहीं, दिमाग में रखना है। अब 2 का टेबल तो मैं 2 का ही पढ़ रहा हूँ, कहाँ तक जाना आपको 6 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 12। 1 बच गया, आगे चला गया क्योंकि 13 में से 1 बच गया, ये बन गया 15। तो 7 मल्टीप्लाई 2 14 होता है, फिर 1 बच गया, आगे चला गया। और 6 मल्टीप्लाई 2 12, पूरा पूरा हो गया, यहाँ से कुछ नहीं बचा। आगे मैंने जीरो उठाया तो जीरो का जीरो लिख देना। क्यों, क्योंकि 2 का टेबल कहाँ तक पड़ेगी जीरो आ जाए। 2 का टेबल जीरो तक पड़ा तो जीरो आएगा, तो यहाँ तक पढ़ना वही तो ऊपर लिखना ना, तो जीरो का जीरो आ जाता है। फिर मैंने अगला नंबर 1 उठाया। अब आप देखोगे पीछे से कुछ नहीं बचा था, ये 1 2 से छोटा हो गया। अगर 1 2 से छोटा है तो मुझे अगला नंबर भी उठाना पड़ेगा। मैंने यहाँ से लगातार 2 नंबर उठाए हैं, तो 1 0 इसका लगेगा। ये जीरो तो आ गया बीच में, लेकिन ये जीरो कहाँ से आया, ये वाला जीरो मैंने लास्ट में 2 नंबर एक साथ उठाए तभी आया। अब 6 2 कितना होता है 12। आंसर कितना आ गया 3 6 7 6 0 0 6। ये क्वेश्चन का आंसर है। एक और नंबर लीजिए 7 5 3 2, डिवाइड करिए
2 से देखो 2 से डिवाइड होता है बिल्कुल, क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट इसका 2 से कट रहा है 2 से डिवाइड करें, 2 बन जा 2, 3 2 जा 6, 1 बच गया, बन गया 15, 1 5 7 दूनी 14, कितना बचा? 1 बन गया 13, 6 दूनी 12 बचा 1, और 6 दूनी 12, तो आंसर कितना आ गया? 3766 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 2 का आपने क्या किया? एक तो आपने डिविजिबिलिटी रूल भी सीखा, दूसरा आपने डिवाइड करना भी सीखा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी आगे वाला। अब हम पढ़ेंगे रूल फॉर 3। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। आपका नंबरों का सम करके अगर वो 3 से डिवाइड होता है, नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूँ 3 6, मुझे कैसे पता चल रहा था कि ये नंबर 3 से कटता है कि नहीं कटता? मुझे देखते ही पता चल गया ये नंबर 3 से कटेगा। क्यों? मुझे रूल पता था। क्या होता है 3 का रूल? आपको बस 4-5 रूल पढ़ने हैं और दुनिया का कोई भी नंबर आप डिवाइड दिमाग में कर सकते हो, आपको समझ आ जाएगी ये नंबर 3 से कटता है कि नहीं कटता। इसके लिए प्रैक्टिस कैसे करोगे? यहाँ पे भी नंबर दिख रहे हैं सामने, कहीं मोबाइल नंबर लिखा होगा, मार्केट में जाते हो, कहीं घर पे देखो कहीं नंबर लिखा हो दिख रहा है, वहाँ पे देखो क्या वो नंबर 3 से कटेगा, क्या वो नंबर 2 से कटेगा, क्या वो नंबर 5 से कटेगा। कैसे? वो रूल अप्लाई करोगे कि क्या ये रूल अप्लाई हो रहा है, हो गया तो 3 से कट जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं कटेगा। 4-5 दिन प्रैक्टिस करो, स्पीड अपने आप आ जाएगी। अब मुझे इसको भी 3 के टेबल में काटना है, ऊपर वाले को 3 के टेबल में काटना है, लेकिन कंडीशन ये है कि क्या ये 3 के टेबल में आता है? तो मुझे कैसे पता चला? 6 और 3, उसने क्या बोला? सम ऑफ डिजिट। डिजिट क्या होता है? जैसे 3 एक डिजिट है, 6 एक डिजिट है, 7 एक डिजिट है, और 2 एक डिजिट है, तो सारे अलग अलग डिजिट है ये। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं? तो इसको मैं 3 से काटना स्टार्ट करूँगा, लेकिन पहले मैं देखा क्या 3 से कटता है, तो हम रूल अप्लाई करते हैं। सम ऑफ डिजिट करो, सम कितना है? 3 और 6 9, 7 और 2 9, सबका सम कितना? 9 9 18, सबका सम कितना है इसके नंबरों का? 18। जैसे 6 3 9 और 9 7 15, 9 और 7 16, 2 18। तो उसने बोला था सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट कर लिया, कितना है? 18। शुड भी होना चाहिए क्या? डिविजिबल 3 से। आप मुझे बताओ क्या 18 3 से कटता है? क्या 18 3 से कटता है? आप बोलोगे बिल्कुल सर, 3 18 से कट 18 3 से कट जाता है। जब 18 3 से कट रहा है तो ये नंबर भी 3 से कटेगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 3 का रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन इससे सॉल्व होगी, 3 और 9 से। तो रूल क्या होता है? जैसे मैं बोलता हूँ 7 9, क्या ये 3 से कटेगा? मैंने एकदम से देख लिया, 7 और 2 सम किया, 9 आया, 9 तो 3 से कटता है, ये नंबर भी 3 से कटेगा। क्या 24 3 से कटता है? मैंने सम किया, 4 और 2 6, तो 6 भी 3 से कटता है, ये नंबर भी 3 से कटेगा। सम देखना होता है। जैसे मैं बोलता हूँ 2 2 2 2 8 2 10 2 12, क्या ये 3 से कटता है? मैं बोलता हूँ चेक कर लेते हैं, 2 4 6 8 10 12, टोटल कितना बना इसका सम? 12। तो 12 तो 3 से कटता है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से कटेगा। तो 3 का रूल कैसे पता चलता है? नंबरों का सम करो, अगर उसका सम 3 से कट गया, नंबर भी 3 से कट जाएगा। अब इसको काटना स्टार्ट करते हैं, आप देखोगे कि कैसे ये पूरा पूरा कट जाएगा। जहाँ पे भी आपको नंबर दिखता है उसको देखते ही सम करना स्टार्ट करो, क्या वो 3 से कटेगा? चेक करो, खड़े खड़े चेक करो बिना पेन यूज़ किए। 3 बन जाती, एक नंबर उठाया, रूल वही रहेगा, 3 बन जा 3, कुछ नहीं बचा। फिर 6 उठाया, 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है? 6, कुछ नहीं बचा। 7 उठाया, 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है? 6, अब एक बच गया, एक यहाँ लग गया, तो 4 मल्टीप्लाई 3 कितना बना? 12। तो आंसर कितना आ गया? 1 2 2, देखो 4 हो गया पूरा पूरा डिवाइड। तो पहली बात तो आपको देखते ही समझ आनी चाहिए कि नंबर 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। अगर पता चल गया तो काटना स्टार्ट करो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अब देखो अगला लिख लो, तीसरे नंबर पे 2 का हो गया, 3 का हो गया, लिख लो रूल फॉर 9। 9 का रूल क्या होता है? इसका रूल भी बिल्कुल सेम होता है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो 9 का रूल भी बिल्कुल सेम। कोई नंबर 9 के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो कैसे पता चल जाता है? देखो मैं लिखता हूँ 6 3 7 2, क्या ये नंबर 9 से कटेगा? मैंने एकदम दिमाग में कैलकुलेशन करना स्टार्ट करा, मैंने बोला कि 9 से अगर नंबर कटेगा तो एक कंडीशन है कि इसका सम भी 9 से कटना चाहिए।
सेम रूल है, सम करो 6 3 9 7 2 9 9 9 18, टोटल कितना 18। क्या 18 9 से कटता है? आप बोलोगे बिल्कुल कट जाएगा। तो अगर 18 कट रहा है तो ये नंबर भी 9 से कटेगा। 18 कट रहा है, नंबर भी 9 से कटेगा। रूल क्या होता है कि नंबरों का सम कट रहा है तो नंबर भी 9 से कटेगा, नंबरों का सम कट रहा है नंबर भी 3 से कटेगा। 3 के लिए भी आपको सम करके चेक करना है और 9 के लिए भी सम करके। मुझे देखते ही पता चल गया ये नंबर 9 से कट रहा है। अब काटना स्टार्ट करें। चलो 9 1 जा 9, मैंने एक नंबर उठाया, ये 9 से छोटा हो गया, तो मैं 2 नंबर एक साथ ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। तो स्टार्टिंग में 0 लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी, वैसे लिख दो, आदत पड़ जाएगी। अब 63 तक टेबल पढ़ना है 9 का। 9 का टेबल कहाँ तक पड़ेगी 63 के बाद पहुँच जाए? तो 9 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे। 7 मल्टीप्लाई 9 कितना होता है 63। टेबल 9 का ही पढ़ना है क्योंकि नीचे भी 9 का पड़ा है, तो 9 मल्टीप्लाई 7 मत कर देना। यहाँ से कुछ बचा? सर बिल्कुल कुछ नहीं बचा। तो मैंने अगला नंबर उठाया 7। 7 फिर से छोटा पड़ गया, तो फिर से 2 नंबर एक साथ उठा लो। लेकिन जैसे ही 2 उठाओगे तो एक 0 लगाना पड़ेगा, एक 0 लगाना पड़ेगा। अब 9 का टेबल कहाँ तक पड़ेगी? 72 आ जाए 8 तक। आंसर कितना आ गया? 708 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया। आगे देखो, जैसे एग्जांपल है 64260, इसको 9 से काटो। सबसे पहले देखो क्या 9 से कट रहा है। एकदम से मैंने कैलकुलेशन किया 6 4 10 तो 12 6 18, टोटल 18 9 से कट रहा है, नंबर भी 9 से कटेगा। काट लेते हैं। 9 1 जा 9, 7 मल्टीप्लाई 9 कितना होता है 63। 0 क्यों लगा? क्योंकि 2 नंबर एक साथ लिए। 63 बचा 1, बन गया 12। फिर 9 1 जा 9, कितने बचे 3, कितना बन गया 36। तो 9 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 36, और आगे उठाया 0 का 0। आंसर कितना आ गया 7140। स्टार्टिंग का 0 लिखने की जरूरत नहीं है। आई होप अभी आप डिवाइड करने का तरीका सीख गए होंगे, और साथ साथ आप क्या सीख रहे हो? डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। आपने 3 का रूल सीखा, 9 का रूल सीखा। मुझे बताइए क्या ये नंबर 9 से कटेगा? एक मिनट, जिसमें लिखता हूँ 1 1 3 4। क्या ये नंबर 9 से कटेगा? मैं देखते ही बता दूंगा बिल्कुल कटेगा। कैसे? 4 3 7 और 2 9। लेकिन 9 तो 9 से कटता है, इसका मतलब ये नंबर भी 9 से कटेगा। काट लो, और काट के मुझे इसका आंसर बताना एक बार कमेंट सेक्शन में क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर पहला, इसका मुझे आंसर बताओगे क्या आएगा। अगला रूल हम पढ़ते हैं 9 के साथ साथ। अभी हो गया 2 का, हो गया 3 का, हो गया 9 का, हो गया। चौथे नंबर पर लिख लो रूल फॉर 4। 4 का क्या रूल होता है? कोई नंबर 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा? देखो 4-5 रूल पढ़ लोगे, दुनिया के कोई भी डिवाइड करना होगा, उसका डिविजिबिलिटी रूल पता है तो एक सेकंड में आप दिमाग में बना सकते हो कि डिवाइड हो जाएगा। और पूरे मैथ में 99% जिसको लगता है मैथ वीक है, वो मेरी ये क्लासेस देख लो, कभी भी नहीं बोलोगे कि मेरा मैथ वीक है। दिमाग में कैलकुलेशन करना सीख जाओगे। तो 4 का रूल क्या होता है? सर इसका रूल, जैसे 2 का रूल था कि लास्ट का डिजिट 2 से कटना चाहिए, इसका रूल है लास्ट 2 डिजिट should be divisible by 4, क्योंकि जिससे काटना उसी से चेक करना होता है ना। जैसे 9 से चेक करना था तो सम करके 9 से ही डिवाइड करके देख रहा था, 3 के लिए 3 से देख रहा था, 2 के लिए 2 से देख रहा था। इसका रूल होता है कि लास्ट के 2 डिजिट देखो। जैसे मैं नंबर लिखता हूँ 2460444। क्या ये नंबर 4 से कट रहा है? मैंने क्या बोला अभी मैंने बोला सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट उठाओ। क्या वो 4 से कट रहे हैं? 2 तक तो दिक्कत नहीं होगी। तो 44 तो कटता है 4 से। कैसे? 11 चौका 44 होता है। तो अगर कट रहा है तो ये नंबर भी 4 से कटेगा। काटना स्टार्ट करते हैं। 4 1 जा 4। 2 नंबर एक साथ लोगे तो 0 लगाना पड़ेगा। 2 नंबर क्यों लिए? क्योंकि 2 छोटा पड़ रहा था। तो 6 चौका कितना होता है 24, कुछ नहीं बचा, फिर 6 उठाया। 4 1 जा 4, कितने बचे 2, आगे चला गया, कितना बन गया 20। तो 5 मल्टीप्लाई 4 20, कुछ नहीं बचा यहाँ से। फिर मैंने 4 उठाया, 4 1 जा 4, फिर 4 उठाया, 4 1 जा 4। जब बचेगा तब आगे लिखना है। आंसर कितना आ गया 61511, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 4 का रूल हमने क्या सीखा अभी कि लास्ट के 2 डिजिट चेक करो, अगर वो कट गए नंबर भी कट जाएगा। इतने बड़े बड़े नंबर आपको डिवाइड करने के लिए नहीं आएंगे, फिर भी आप बड़े बड़े नंबर सीख रहे हो। जैसे मैं लिखता हूँ 144, इसको 4 से डिवाइड करना, क्या कट जाएगा? मैंने देखा 40 4 से कटता है, नंबर भी 4 से कटेगा, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट कटने चाहिए। 4 को कैसे पता चलता है? 4 0 3 चौके 12, कुछ नहीं बचा। 4 1 जा 4 और 0 का 0। आंसर कितना आ गया 310। अब देखो मैं फास्ट डिवाइड क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने आपको अभी सिखा दिया है। अब आप इसको कर पाओगे कि कैसे 0 लगता है, कैसे हमें मल्टीप्लाई करनी होती है। चलो अगला रूल देखते हैं।
5वें नंबर पे लिख लो रूल फॉर 5। 5 का क्या रूल होता है? इसका रूल सिंपल सा है, लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5। जिस भी नंबर के लास्ट में 5 या 0 होगा वो नंबर 5 से कटेगा। जैसे देखो 15 5 से कटता है क्योंकि लास्ट में 5 था। क्या 14 5 से कटता है? नहीं करता। क्यों? क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है। 10 4 5 से कटता है? बिल्कुल, क्योंकि लास्ट में 0 है। 20 कटता है? बिल्कुल, लास्ट में 0 है। तो 5 का रूल बिल्कुल आसान होता है, देखते ही पता चल जाता है। जिसके लास्ट में 0 या जिसके लास्ट में 5 हो वो नंबर 5 से कटेगा। जैसे इसको 5 से काटे, बिल्कुल लास्ट में 5 है, 5 से कट जाएगा। काटते हैं, 5 बन जा 5। एक नंबर छोटा था, 2 एक साथ लिए 0 लग गया। 2 बटे 5 कितना होता है? 10। बचे कितने? 2। आगे चला गया, कितना बन गया? 25। फिर 5 पंजा कितना हो गया? 25। टेबल अगला जो बनेगा टोटल वहां तक पढ़ना है। 5 पंजा 25, कुछ नहीं बचा, अगला नंबर उठाया, 5 बन जा 5। आंसर कितना आ गया? 251। चलो गाइज अगले नंबर की बात करते हैं। जैसे मैं लिख लेता हूँ, आगे देख लो, जैसे आगे लिख लो रूल फॉर 6। अच्छा अभी 6 का कोई रूल नहीं है, चलो इसको मैं और 8 को एक साथ बता दूंगा, इसको रहने दो फिलहाल। एक लिख लो 11 का रूल क्या होता है, 11 का रूल फॉर 11। तो 11 का रूल क्या होगा? कोई नंबर 11 से कटता है कि नहीं कटता, मुझे देखते ही कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो जिसमें बोली क्या ये नंबर 11 से कटता है, तो मुझे पता चल गया ये कटता है। कैसे पता चला? इसका रूल देख लो, कोई नंबर 11 से कटता है कि नहीं कटता, वो कैसे पता चलेगा? उल्टी साइड से अल्टरनेट नंबर सम करो। जैसे 4 और 2 6, तो आगे होता मैं चलता जाता, तो कितना होगा? 6। अभी पहले और नंबर वाला किया, 1 नंबर पे, 2 3 नंबर पे, 5 नंबर पे। अब इवन नंबर वाले करो, जैसे 2 और 4 कितना होता है? 6। और फिर बीच में डिफरेंस निकालो, जो भी डिफरेंस आएगा कितना आया? 0। अब जो डिफरेंस आएगा वो देखो क्या 11 से कटता है, तो ये बिल्कुल 11 से डिवाइड होता है, क्योंकि इसका आंसर दे सकता हूँ 0/11 कितना होता है? 0। मतलब 11 को किससे मल्टीप्लाई करें? 0 आ जाए तो 0 से ही तो हो जाता है ये 0। हर एक चीज़ से डिवाइड होता है, लेकिन 11/0 ये नॉट डिफाइंड, इसका आंसर नहीं दे सकता मैं। ठीक है, 11 बाई समथिंग, जहाँ कोई भी नंबर बाय 0 हो, डिवाइड 0 से करना हो, तो उसका आंसर होता है नॉट डिफाइंड। बट 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करो तो आंसर होता है 0। तो बेसिक से मैंने क्या बताया, कुछ नहीं करना, अल्टरनेट नंबर का सम करो और दूसरा एक नंबर छोड़ के जो दूसरे होंगे तो उसका सम करो। दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, अगर डिफरेंस 11 से कट गया तो नंबर भी 11 से कटेगा। ये नंबर 11 से कटेगा, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। देखो चलो इसको कर लेते हैं कितना था? 4 2 2 4 को 11 से, तो 4 छोटा है, दोनों एक साथ ले लिए, 0 लगा दिया। 11 3 या 33, 4 के साथ क्यों नहीं करा? क्योंकि वो 44 हो जाता। अब कितने बचे यहाँ से? 33 में से 7 और 2 9 बचे, ये बन गया 92। तो 8 मल्टीप्लाई 11 88, तो कितने बचे? 4 4 आगे चला गया, कितना बना? 44। तो 11 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है? 44। आंसर कितना आएगा? 384। अब भी आई होप कि आप डिवाइड करना तो फिलहाल सीख गए होंगे कि मैं इसको कैसे कर रहा हूँ। ये मैंने इसलिए स्टार्टिंग से आपको बताया था। जैसे एक नंबर और लिख लो, एक और लिख लो। जैसे मैं बोलता हूँ चलो इसको 11 से डिवाइड करते हैं, क्या ये होगा? चेक कर लेते हैं। 5 और 6 11 और 8 19, 2 और 6 8, कितना बचा? 11। जो बचा वो चेक करो, क्या 11 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। ये नंबर भी 11 से कट जाएगा, एक बार डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 11 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है? 88। दो नंबर एक साथ लिए, 0 लगाओ, स्टार्टिंग में ना भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से कितने बचे? अच्छा 88 तक नहीं जाएंगे हम लोग, 7 तक जाएंगे। कितना था? 8 6 5 2 6 को 11 से डिवाइड करना है। 8 के साथ करोगे तो 88 हो जाएगा, लेकिन मुझे पीछे रहना, तो 7 तक करो 77। कितने बचे? 9 बच गए, 95 हो गया। 8 के साथ करो 88, कितने बचे? 7। 72 हो गया, 6 के साथ करो 66, कितने बचे? 66 में आपके बच गए 6, आगे चला गया, बन गया 66। और 11 6 के साथ कर दो, आंसर कितना आ गया? 7866।
अब ये डिवाइड करना तो मैं आपको नहीं सिखा सकता कैसे कर रहा हूँ, ये तो आपको पता होना चाहिए। मैं बेसिकली आज की क्लास में आपको क्या क्या सिखाने की कोशिश करी, मैंने आपको बताया कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 4 का क्या होता है, 5 का क्या होता है, 3 का क्या होता है, 9 का क्या होता है, 11 का क्या होता है। अभी बच कौन कौन से गए आपके, बच गए 6 बच गया, 8 बच गया, 7 का करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा डिवाइड ही करो इसको, क्योंकि इसका जो रूल है वो उससे ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इससे बेसिक से कर लोगे आप। तो 2 का रूल क्या होता है, लास्ट डिजिट 2 से कटना चाहिए, इसमें लास्ट के 2 डिजिट 2 से कटने चाहिए, 2 डिजिट। 5 में लास्ट में 0 या 5 होगा वो कट जाएगा। 3 और 9 का रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट कटना चाहिए, सम ऑफ डिजिट कटना चाहिए। 11 का रूल क्या होता है, अल्टरनेट सम का डिफरेंस निकालो और वो 11 से कटना चाहिए। तो इतनी बात मैंने आपको बताई। तो अब इसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। जब भी आपको कोई भी नंबर दिखे, कहीं भी आगे पीछे स्क्रीन पे, कहीं गाड़ी पे सफ़र कर रहे हो, कुछ भी नंबर दिखे, मोबाइल नंबर दिखे, वो सबका सम करो कि उसका सम कितना है। उन सबको देखो कौन सा 11 से कट रहा है, कौन सा 2 से कट रहा है, कौन सा 9 से कट रहा है। ऐसे 1 हफ्ते तक प्रैक्टिस करो, इतनी स्पीड हो जाएगी आपको कैलकुलेटर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आप दिमाग में करोगे। अब बारी आती है सर बड़े बड़े नंबर कैसे डिवाइड करें। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन स्टार्टिंग में बताए हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे, वो आप ही करोगे, मैं नहीं करूँगा वो। अब जैसे मुझे 6 से करना, मैं बोलता हूँ इसको 6 से डिवाइड करते हैं, क्या 6 से डिवाइड होगा। अब 6 का तो रूल नहीं पड़ा, लेकिन मैं 6 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 756, नीचे इसकी जगह मैं 3 × 2 लिख सकता हूँ। 3 का रूल आपका 2 का भी होता है। जिस नंबर को 6 से डिवाइड करना होगा, अगर वो 6 से डिवाइड होना होगा उसको, तो वो 3 से भी होगा, 6 से भी होगा और 2 से भी होगा, क्योंकि 6 का मतलब ही 3 और 2 है। तो जो नंबर 3 और 2 से कटेगा दोनों से, वो 6 से कट जाएगा। 3 से कटता है, चेक कर लो, 7 से 13 और 5 18, 3 से कट जाता है। 2 से कटता है तो लास्ट डिजिट 2 से कटता है, बिल्कुल ये नंबर दोनों से कट रहा है, 6 से भी कटेगा। चेक करके देख लो, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, एक बच गया और बन गया 15, 6 2 जा 12, 3 बच गया 36, 4 6 छक्का 36, कितना होगा 1 2 6, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखो आपने 6 का रूल नहीं पढ़ा लेकिन खुद बना लिया, क्योंकि 6 के लिए नंबर को 3 और 2 दोनों से कटना पड़ेगा, और ये दोनों ही मुझे आते हैं जो मैं देखते ही बता सकता हूँ। जैसे मैं बोलूँ 8 का बता दो, तो 8 के लिए क्या करोगे आप, तो 8 के लिए वैसे तो लास्ट के 3 डिजिट देखे जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। आप क्या करो, कोई नंबर 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, आप 4 और 2 से डिवाइड करके देख लो, दोनों से कटना चाहिए तो नंबर 8 से कट जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ये नंबर 8 से कटता है, तो मेरे को पता चल गया 8 से कटता है। क्यों, मैंने देखा कि 8 का मतलब है 4 × 2, तो नंबर 4 से भी कटना चाहिए, 2 से भी, दोनों से चेक कर लो, अपने पता चल जाएगा 8 से कट रहा है। जैसे ये नंबर देखो 8 4 से कट रहा है, 2 डिजिट कटने चाहिए, कट रहा है, वो 2 से लास्ट 0 कट रहा है, चेक करके देख लो। 8 बन जाए 8, 8 बन जाए, कुछ नहीं बचा, 4 उठाया, छोटा पड़ गया, दोनों एक साथ ले ली 44 और 0 लगाना पड़ा। 8 पंजा 40 बचे, 4 बन गया 40, फिर 8 पंजा 40, कट गया पूरा पूरा। मतलब 8 से आपने रूल तो 8 का नहीं पढ़ा, लेकिन आपको पता चल गया कि जो भी नंबर 8 से डिवाइड होगा उसके लिए मैं क्या चेक कर लूँगा कि नंबर 4 और 2 दोनों से कटना चाहिए, वो नंबर 8 से भी कटेगा, क्योंकि 8 का मतलब ही यही होता है 4 × 2। किसी नंबर को 8 से डिवाइड करो या किसी नंबर को 4 × 2 से करो, तो बात तो एक ही है ना, ये भी तो 8 ही है। तो मैं 8 के लिए क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा नंबर 4 और 2 दोनों से कटेगा तो नंबर 8 से भी कटेगा, और ये देखने में 2 सेकंड लगते हैं खाली। छोटे छोटे एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसे, जैसे बीएसएफ में ही क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय 3, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो 3 से नहीं करता, ऐसे ऑप्शन थे तो
आप में चारों ऑप्शन में बताना कौन सा नंबर 3 से नहीं कटता। तो 3 से वो नंबर नहीं कटेगा जिसका सम 3 से नहीं कटेगा। उसने क्या पूछा है? जो नहीं कटता। तो अब सबको डिवाइड करके चेक तो नहीं करोगे ना, नंबर 3 से कटता है कि नहीं कटता, कैसे पता चलता है? उसका सम 3 से कट गया तो नंबर भी 3 से कटेगा। मुझे वो चाहिए जो नहीं कटता। तो देखते हैं एक बार, 7 2 9 6 4 10। तो ये ऑप्शन 3 से नहीं कटता। बेसिकली यहाँ पे लिखना चाहिए था कटता। चलो मैंने 3 ऑप्शन ऐसे बना दिए। तो आपको बताना है कौन सा कट जाता है। अब मैं काटने वाला निकालता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो 7 2 9 6 4 10, 9 10 कितना होता है? 19। 19 तो 3 से नहीं कटता, ये नंबर 3 से नहीं कटेगा। इसको देख लो, 6 3 9 7 5 12। तो 9 तो कट गया, लेकिन 9 9 18 और 21, 21 9 से नहीं कटता, 3 से कट जाता है। ये 3 से कट जाता है कैसे? 6 3 9 और 7 16 और 5 21, 21 3 से कट जाता है। इसको देखो 7 2 9 और 9 18, ये भी 3 से कट जाता है। यहाँ पे देखो 5 4 9 7 2 9, ये भी 3 से कट जाता है। बेसिकली ये 3 ऑप्शन 3 से कट जाते हैं। चलो ऑप्शन यही बना दो जो नहीं कटता, वो बताना आपको, क्योंकि ऑप्शन मैंने अपने से बनाए थे। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन 3 से नहीं कटता। तो ये ऑप्शन भी 3 से कट रहा था, ये भी 3 से कट रहा था, ये भी 3 से कट रहा था। कौन सा नहीं कट रहा था? पहले वाला ऑप्शन नहीं कट रहा था। इसके लिए मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिंपली मुझे देखते ही पता चल जाता है कि नंबर 3 से कटता है कि नहीं कटता है। जैसे मैं बोलूँ क्या ये 3 से कटता है, चेक कर लेते हैं। 3 से कटने के लिए सम कटना चाहिए, 5 4 9 3 12 और 1 13। 13 9 से नहीं, 3 से नहीं कटता, ये नंबर भी 3 से नहीं कटेगा। तो 3 और 9 का रूल तो बिल्कुल आसान, और ये आपका हेल्प भी करेगा पूरी कैलकुलेशन में। अब देखो बड़ी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगर समझ थोड़ी कम आई हो तो आप वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हो, ठीक है। अब बड़े नंबर को डिवाइड कैसे, जैसे मैं बोलता हूँ, चलो ये बेसिक क्वेश्चन देखो, इसमें अब इस तरह की कैलकुलेशन आपको 99% पूरे मैथ में करनी है। अगर ये कैलकुलेशन आप अच्छे से सीख जाते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मैंने डेसिमल भी लिए आगे देखो। सबसे पहले आपको मैंने 88 का तो टेबल सिखाया ही नहीं। मैंने आपको 88 का टेबल नहीं सिखाया कि 88 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। लेकिन क्या मैंने आपको 11 और 8 का नहीं सिखाया? आप बोलोगे बिल्कुल सिखाया। इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे लिख भी लूँ 11 मल्टीप्लाई 8, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? इसको नहीं पड़ेगा। मुझे दिखना चाहिए कि 88 में 11 भी आता है और 8 भी आता है। अब मैं पूछूं क्या 11 से ये नंबर कटता है? बिल्कुल कटता है। जितना देख के उसको काटना स्टार्ट करो, ऊपर नीचे, बीच में मल्टीप्लाई है, ऊपर नीचे किसी को किसी से भी काट दो। पहले मैं 11 के टेबल में काट रहा हूँ। 11 का टेबल पढ़ा मैंने 8 तक, तो 88 हो गया। यहाँ पे देखो 11 का टेबल कहाँ तक पढ़े? 2 तक। अब 2 का टेबल 1 तक पढ़े और 2 का टेबल 4 तक पढ़ो। जहाँ तक कटता है काटते जाओ छोटे छोटे नंबरों में। अब 4 के टेबल में करता है, बिल्कुल लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं, ये नंबर 4 से कटेगा। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। आगे मैंने 2 उठाया, छोटा पड़ गया, 24 एक साथ ले लिया, जीरो लगाना पड़ेगा। 6 चौका 24 और 0 का 0। ऊपर कितना? 1060 मल्टीप्लाई, ऊपर 1 बच गया, नीचे 1 हो गया। तो आंसर कितना आ गया? तो बेसिकली बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। आपको करना क्या है कि उसको डिवाइड कर लो। उसके अंदर देखो ना छोटे छोटे दिखते ही पता चल जाएगा आपका 3 9 4 5 8, ये छोटे छोटे नंबर बहुत हेल्प करेंगे। अब यही नंबर से काटना आपको पूरा की पूरा मैथ में कैलकुलेशन को। जैसे ये 9 से है, मैंने सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई में सिखाया था कि पॉइंट का कोई मतलब नहीं, पॉइंट पहले भूल जाओ। इसमें मैं वही बोल रहा हूँ कि आप डेसिमल भूल जाओ। अब देखो क्या ऊपर वाला डेसिमल भूल के नंबर 9 से कटता है, मैं डेसिमल बाद में लगाऊंगा। चलो फिलहाल के मैं डेसिमल रिमूव भी कर देता हूँ। अब ये नंबर 9 से कट रहा है, ये होगा 9, 6 2 8 और 1 9, 9 9 18 कट रहा है, तो काट दे एक बार। 9 1 जा 9, 2 डिजिट एक साथ लिए, 7 मल्टीप्लाई 9 63 होता है, लेकिन ऊपर चला गया। अब मैं कहता हूँ 9 मल्टीप्लाई 6 54। कितने बचे आगे? 8 बच गए। 8 आगे चला गया, 81 बन गया। 9 9 जा 81। कितने बचे? कुछ नहीं बचा। आगे वाला 9 उठाया, 9 1 जा 9। लेकिन अगर यहीं पे पॉइंट होता तो मैं तो भी कैलकुलेशन ऐसे ही करता, तो भी मैं कैलकुलेशन पूरी ऐसे ही करता। अब मुझे बाद में पॉइंट लगाना, बस कहाँ पॉइंट लगाएं? देख लो कितने डिजिट के बाद है, 1 और 1 2 के बाद, 1 और 1 2 के बाद, ये आंसर आ गया। डेसिमल की कैलकुलेशन आपको बाद में करनी है। जैसे मैंने मल्टीप्लाई में बताया था कि मल्टीप्लाई कर दो बाद में डेसिमल लगाओ, इसमें भी डिवाइड कर दो और बाद में डेसिमल लगाओ। कितने नंबर के बाद? उल्टी साइड से, 1 और 1 2 के बाद, 1 और 1 2 के बाद लगा दो। जैसे इसको देखते हैं, मैंने जैसे ही देखा कि इसमें 9 आ रहा है, ये 9 से कटता है, क्योंकि 6 और 3 9 होता है, ये 9 से कट रहा है। ऊपर वाला नंबर देखो 9 से कट रहा है, चेक करो। 9 7 2 9,
9 9 18, पूरा टोटल 18 बन रहा है। पॉइंट भूल जाओ, डेसिमल बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। तो दोनों नंबर 9 से कट रहे हैं ना, 9 के टेबल में काट दो। 63 का टेबल नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, 9 के टेबल में काटो। 7 मल्टीप्लाई 9 कितना होता है 63, ऊपर वाला काटते हैं। 2 नंबर एक साथ लिए तो 0 लग गया। स्टार्टिंग में 0 नहीं लिखना होता, लेकिन आप इसलिए लिखो ताकि बीच में गलती से ना छोड़ो। अब 9 का टेबल कहाँ तक पड़े, 9 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 27, कितने बच के 2, आगे चला गया 27 बन गया। 9 3 27, कुछ नहीं बचा, 0 का 0 लगा दिया। यहाँ तक हो गया। अब पॉइंट लगाएंगे, कितने के पॉइंट, 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 2 3 के बाद, 1 2 3 के बाद पॉइंट है, तो ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब आगे काटते हैं, ये 7 से कट रहा है, 7 1 7, 7 मल्टीप्लाई 10। अब एक चीज़ देखना, किसी भी नंबर को 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 10 से किया तो ये 10 एक डिजिट आगे लेके आ जाएगा, 3.30 हो जाएगा। अगर मैं इसी को 100 से करता, मान लो ये ऐसा था, इसको मैं 100 से करता, तो 2 0 से कर रहा हूँ ना, 2 पॉइंट इससे लेके आ जाओ तो 2 पॉइंट आगे चला जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो 10 से किया तो 1 पॉइंट आगे चला जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया 3.30। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे नीचे मैंने देखा ये 3 से कट रहा है, चलो ऐसे देखो ये 11 से कट रहा है, ये भी 11 से कट रहा है, तो इतना पता चल गया। तो 11 से देख लो, 11 मल्टीप्लाई 3, 11 मल्टीप्लाई 4। अब क्या है, ऊपर वाला नंबर 3 से कटता है, चेक कर लो। 5 4 9 6 2 8, 9 और 8 17 नहीं कटता, तो इसका मतलब इसका आंसर पॉइंटों में चला जाएगा। तो इसको काटने के लिए थोड़ा सा नंबर चेंज कर लेते हैं, इसको 3 बना लेते हैं, अब कट जाएगा। चलो ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अब 3 से कट रहा है, पहले डेसिमल तो देखना ही नहीं है आपको, 3 से काटो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कितने बचे 2, 23 हो गया। 7 मल्टीप्लाई 3 21, कितने बचे 2, 24 हो गया। 8 मल्टीप्लाई 3 24, कुछ बचा नहीं है, 6 बचा, आगे 6 2 3 6। पॉइंट कितने के बाद, 1 के बाद, तो 1 के बाद पॉइंट लगा दो बस। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, 178.2 को 4 से मल्टीप्लाई करो। इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, कुछ नहीं करना, 4 को सबके साथ मल्टीप्लाई करके आंसर लिखो, बाद में एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। तो समझ जाइए डेसिमल को और दोनों नंबरों को एक साथ कैसे करना है। अब ये क्वेश्चन आप मुझे सारे के सारे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे इसका। ये क्वेश्चन थे, यही था ना क्वेश्चन, इसको डिवाइड करके बताना आपको, इसको डिवाइड करके बताना आपको। इसको डिवाइड कैसे करोगे, पहले 9 से काट लेना, फिर 2 से काट लेना, इसको डिवाइड करो और इसको डिवाइड करो। चारों क्वेश्चनों के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए अभी। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आप डिवाइड भी बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। अब अगली क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं बड़े बड़े फ्रैक्शन कैसे हम बनाते हैं। इसमें हम सीखेंगे बोर्ड मास को, उसके बाद हम सीखेंगे यूनिटरी मेथड को। इसके बाद आपकी मैथ की कैलकुलेशन बेसिक खत्म होगी, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, डेली मोबाइल पे कैलकुलेटर निकालो और अपनी मर्जी से नंबर लिखो, पहले उसको मल्टीप्लाई करो, फिर कैलकुलेटर से चेक करो कि मैंने सही किया। तो डेली के 10-10 क्वेश्चन मल्टीप्लाई के, डिवाइड के अपनी मर्जी से लिख के करो, अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी, स्पीड भी आ जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, ध्यान रखिए अपना और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिए। अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, टेक केयर।